अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार पोटैटो वेजेस। ये एक बहुत ही मज़ेदार स्नैक है, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। इसके लिए मैंने 6 पोटैटो ले लिए हैं और पोटैटो हमारे सेम साइज़ होने चाहिए ताकि हमारे वेजेस जो है वो एक जैसे बन सकें। पोटैटो मैंने स्किन के साथ लिए हैं, आप चाहें तो इसको पील ऑफ भी कर सकते हैं, लेकिन स्किन के साथ ये मज़ेदार बनते हैं वेजेस। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। थोड़ी सी कटिंग इसकी इस तरह से है कि हमें एक पोटैटो के तकरीबन 8 हिस्से करने होते हैं अगर वो बड़ा है और चौड़ा है। तो पोटैटो के हम साइज़ को देखकर कि हम इसके जो है वो तकरीबन पहले हम पोटैटो को हाफ़ करेंगे और फिर उस हाफ़ के भी हम 4 हिस्से करेंगे और उनको एजिस के हिसाब से काटेंगे। देखिए किस तरह के इसके एजिस आ रहे हैं। तो इस तरह मैं तमाम पोटैटो जो है वो काट लूँगी। पहले मैं चॉपिंग बोर्ड पे काट रही थी, फिर मुझे बाद में हुआ कि मैं हाथ से काटती हूँ, ज़्यादा बेहतर कट रहे थे मेरे हाथ से, उसकी शेप भी बहुत अच्छी आ रही थी। तो मैंने तमाम पोटैटो जो है वो इस तरह काट के हाथ से काट लिए हैं। तो हाथ से बहुत अच्छे से इनकी शेप आ गई थी और आराम से कट भी गए थे। तो इस तरह मैंने जो 6 पोटैटो लिए हैं उनको इस तरह उनके वेजेस मैंने काट लिए हैं। ये तमाम पोटैटो वेजेस हमारे कट गए हैं, ये देख सकते हैं आप। इन तमाम पोटैटो वेजेस को हम पहले पानी में भिगो देंगे कुछ देर के लिए। पानी में भिगोने से ये होता है कि इनका स्टार्च निकल जाता है और ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। तो हमने इनको पानी में भिगो दिया है और इसके बाद 15 मिनट के बाद हम इसको साफ़ पानी में डाल के और 1 चमचा नमक डाल के इनको बॉईल कर लेंगे। इनको हमें हाफ़ बॉईल करना है पोटैटो वेजेस को, क्योंकि हमें आगे इनको फ्राई करना है, तो उसके लिए हमें इनको हाफ़ बॉईल करना है। अब हम इसका बैटर तैयार करेंगे। मेरे पास हाफ़ कप है। 1 कप मैं ऑल पर्पस फ्लावर लूँगी। 1/4 कप मैंने चावल का आटा ले लिया है। 1/4 कप बेसन ले लिया है। 1/4 कप कॉर्नफ्लोर ले लिया है। 1 चमचा मैं नमक शामिल करूँगी इसमें और 1 चमचा मैंने इसमें गार्लिक पाउडर ले लिया है और 1 चमचा ही मैंने इसमें ऑरिगानो ले लिया है। 1 चमचा कुटी हुई लाल मिर्च ले ली है मैंने। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हमें इनका जो है एक पतला सा बैटर बनाना है। हमें इसका गाढ़ा बैटर नहीं बनाना, हमें इसका बहुत पतला सा बैटर बनाना है ताकि इसमें जो हमारी पोटैटो वेजीज़ हैं अच्छी तरह से वो लिक्विड तरीके से इसमें डिप हो सकें और हम उनको फ्राई करेंगे तो वो क्रिस्पी फ्राई होंगे। तो हमें पानी डाल के ज़रा आहिस्ता आहिस्ता पहले हम पानी डाल के चेक करते रहेंगे किस तरह हमें इसका पतला बैटर बनाना है। बिल्कुल ही तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करते रहेंगे हम और इसका एक बहुत ही पतला सा बैटर बना लेंगे। ये देखिए मैं तमाम चीज़ें मिक्स कर रही हूँ और मैं मुस्तकिल देखिए पानी डाल रही हूँ। मुझे अभी भी ये गाढ़ा लग रहा था, मैंने इसमें पानी डाला है। अब हमें इतना पतला जो है इसका बैटर बनाना है। ये देखिए इतना पतला होना चाहिए इसका बैटर। अब इस बैटर के अंदर मैंने हाफ़ कप जो है वो चॉप हरा धनिया डाल दिया है। सबसे आखिर में हम हरा धनिया डालेंगे और उसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। हमारा बैटर रेडी है, इसको एक तरफ रख देंगे। अब हमने पोटैटो को जो है हमने जो बॉईल करने रखा था, अब हम ये देखेंगे कि हमारे हाफ़ बॉईल हो गए थे पोटैटो, तो हम इनको निकाल कर किसी भी छलनी वगैरह में रख लेंगे ताकि ये किसी भी स्ट्रेनर में रख लेंगे ताकि ये ठंडे हो जाएं। अभी हमें इनको ठंडा करना है। तो ये देख सकते हैं मैंने तमाम पोटैटो स्ट्रेनर में रख लिए हैं। अब इनको हम ठंडा करेंगे। अब एक साइड जब तक हमारे आलू ठंडे हो रहे हैं हम इसकी सॉस बनाते हैं। मैंने सॉस के लिए 1 चमचा मक्खन लिया है, बटर लिया है। मैं बटर को मेल्ट कर रही हूँ और मैंने तकरीबन 300 ml जो है वो दूध लिया है। इसमें 1 पाव से ज़्यादा दूध लिया है मैंने, 300 ml दूध लिया है। बटर में दूध को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और मैंने इसमें जो है जब हम दूध अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे बटर में, तो एक बड़ा कप भर के, मैंने देखें कितना बड़ा बॉल था, मैंने एक बड़ा सा बॉल जो भर के मैंने चेदर चीज़ इसमें डाली है। कश की हुई मेरे पास ग्रेटेड चेदर चीज़ है, वो मैंने इसमें डाल दी है। अब चेदर चीज़ डालने के बाद मैं अच्छी तरह इसको मिक्स करूँगी और खूब पकाऊँगी इसको दूध को जब तक कि ये थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए। ये देखिए ये गाढ़ा हो गया है। इसमें 1/4 टीस्पून मैंने नमक डाला है, हाफ़ टी स्पून मैंने काली मिर्च पाउडर डाला है, हाफ़ टी स्पून मैंने ऑरिगानो डाला है, हाफ़ टी स्पून मैंने ड्राइड पार्सले डाला है। इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसको जब तक पकाएंगे जब तक हमारी सॉस गाढ़ी ना हो जाए। तो वीवर्स हमारी डिपिंग सॉस तैयार है।
अब हम इसको एक साइड में रख देंगे डिपिंग सॉस को। अब हम देख रहे हैं हमारे आलू ठंडे हो चुके हैं। अब हम इसको जो हमने बैटर बनाया था उसमें डिप करके देखते हैं। देखें इतना पतला हमें बैटर चाहिए। ये देखें जब हम आलू को डिप कर रहे हैं तो इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह की है, ये देख सकते हैं आप। अब हमने कढ़ाई ले ली फ्राई करने के लिए, जिसमें हमें पोटैटो वेजिस को हम फ्राई कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए ये है कि हमारा तेल बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए। तेल ठंडा नहीं होना चाहिए या कम गर्म नहीं होना चाहिए। तेल हमारा बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए ताकि हमारे जो पोटैटो वेजिस हैं वो क्रिस्पी बन सकें। अगर हमारा तेल कम ठंडा होगा तो पोटैटो वेजिस हमारे क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो इसके लिए हमारा तेल बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए। हम गर्म तेल में पोटैटो वेजिस को फ्राई कर रहे हैं और जब ये अच्छी तरह फ्राई हो जाएगी, देखिए जल्दी भी फ्राई हो जाएंगे क्योंकि हम ऑलरेडी इनको बॉयल कर चुके हैं। अब ये देखें फ्राई हो गए हैं। अब इनको हम किचन टॉवल में निकाल लेंगे किसी, ये देखिए। तो हमें गरम तेल में इनको फ्राई करना है अच्छी तरह से, और इसी तरह से हमें तमाम पोटैटो वेजिस को फ्राई कर लेना है। तो व्यूअर्स हमारे मज़ेदार से पोटैटो वेजिस तैयार हैं। इन पर मैंने थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर रही हूँ। आप चाहें तो ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो करें, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मुझे चाट मसाला अच्छा लगता है, मैंने चाट मसाला स्प्रिंकल किया है। और हमारी डिपिंग सॉस देखें रेडी है। इसके साथ मैंने केचप भी रख दिया है। तो इसको हम अपनी डिपिंग सॉस और केचप के साथ एंजॉय करेंगे। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। इसको बनाइए अपने मेहमानों के लिए, अपने घर वालों के लिए, और इसको एंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह इसी तरह की मज़ेदार डिशें लेकर हाजिर होती रहूँगी। जब तक कि अल्लाह ने के बान।